1857 का विद्रोह एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन आज हम उसके एक ऐसे चैप्टर की बात करेंगे जिसके बारे में शायद कम लोग जानते हैं, पर जो बहुत ही पावरफुल था। छोटा नागपुर का तूफान। सोचने वाली बात है, कोई भी विद्रोह, कोई भी बगावत आखिर शुरू कैसे होती है? क्या कोई बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, या फिर कभी कभी बस एक छोटा सा गांव और वहां हुई एक घटना काफी होती है? छोटा नागपुर की कहानी बिल्कुल यही है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं। जगह है रोहिणी गांव, जहां से इस पूरे तूफान की पहली हवा चली। 12 जून 1857। यहां 32nd रेजिमेंट के सिपाहियों ने सीधा अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स पर हमला कर दिया। लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली मारे गए और 2 लोग घायल हो गए। ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था, ये तो सीधा ब्रिटिश कमांड पर एक बहुत बड़ा हमला था। अब इसके बाद हुआ क्या? ब्रिटिश लोगों ने इसका जवाब बहुत तेजी से और बहुत सख्ती से दिया। जिन लोगों ने हमला किया था उन्हें पकड़ा गया और सीधा फांसी दे दी गई। लेकिन अंग्रेजों को एक बात समझ आ गई थी कि मामला गंभीर है, तो उन्होंने स्ट्रेटेजिक मूव लेते हुए रेजिमेंट का हेडक्वार्टर्स रोहिणी से हटाकर भागलपुर शिफ्ट कर दिया। लेकिन रोहिणी में जो चिंगारी लगी थी वो बुझी नहीं, बल्कि दूसरी जगहों से आ रही विद्रोह की खबरों ने उसमें जैसे घी डालने का काम किया, और अब यह आग फैलने वाली थी। जैसे दानापुर से खबर आई और उसे सुनकर रामगढ़ बटालियन ने भी बगावत कर दी। देखिए, यही होता है चेन रिएक्शन। एक जगह का विद्रोह दूसरी जगह के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। और इसकी स्पीड देखिए, कमाल की है। 25 जुलाई को दानापुर में विद्रोह हुआ और आने वाली खबरों से इंस्पायर होके ठीक 5 दिन बाद 30 जुलाई को हजारीबाग में रामगढ़ बटालियन ने बगावत कर दी। सिर्फ 5 दिन का अंतर। ऐसा लग रहा था मानो जंगल की आग हो। हजारीबाग में तो मानो ब्रिटिश राज एकदम से खत्म हो गया। मेजर सिम्पसन जैसे बड़े ब्रिटिश ऑफिसर कलकत्ता भाग गए। विद्रोहियों ने क्या किया? सरकारी दफ्तर जलाए, बंगले जला दिए, सरकारी खजाना लूट लिया और जेल तोड़कर सारे कैदियों को आज़ाद कर दिया। और इन्हीं आज़ाद हुए कैदियों में से एक थे सुरेंद्र शाही, जिन्होंने इस पूरे ग्रुप को रांची की तरफ ले जाने में अहम भूमिका निभाई। तो अब तक जो विद्रोह अलग अलग जगहों पर बिखरा हुआ था, वो अब एक जगह इकट्ठा हो रहा था, और वो जगह थी रांची, रामगढ़ बटालियन का हेडक्वार्टर। और फिर 2 अगस्त 1857 को ये विद्रोही सेना रांची पहुंची, और इसके साथ ही शहर में एक फुल स्केल रिवोल्ट शुरू हो गया। ये वो मोमेंट था जब ये बगावत एक बिखरे हुए आंदोलन से एक संगठित विद्रोह में बदल गई, वो भी सीधा एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर में। और रांची में यह टकराव कैसे बढ़ा, जरा देखिए। एक तरफ विद्रोही थे जिन्होंने जेल से सभी कैदियों को रिहा कर दिया, ऑफिसर्स के घर जला दिए, हत्ता के गोसना चर्च पर बम भी फेंका। और दूसरी तरफ घबराए हुए ब्रिटिश अधिकारी। कमिश्नर डाल्टन ने मार्शल लॉ की सलाह दी, जिसे पूरे छोटा नागपुर में लागू कर दिया गया। लेफ्टिनेंट ग्राहम को तो अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटना पड़ा। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट आता है। अब यह विद्रोह सिर्फ गुस्से का एक बेकाबू इजहार नहीं था, इसे एक ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री कैंपेन में बदला जा रहा था। और इस बदलाव को अंजाम दे रहे थे नागवंशी ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। वो एक ऐसे लीडर के तौर पर उभरे जिन्होंने इस बिखरी हुई ताकत को एक साथ जोड़ा और एक नया मकसद दिया। तो उन्होंने किया क्या? सबसे पहले उन्होंने मुक्ति वाहिनी यानी लिबरेशन आर्मी बनाई। इसमें उन्होंने आम लोगों को और बागी सैनिकों दोनों को एक साथ एक फोर्स में ऑर्गेनाइज किया। और इतना ही नहीं, मुक्ति वाहिनी को बिहार के एक बड़े विद्रोही नेता बाबू कुंवर सिंह से भी गाइडेंस मिल रहा था। तो इस मुक्ति वाहिनी को चला कौन रहा था? ये थे इसके मुख्य नेता। सुप्रीम लीडर थे विश्वनाथ शाहदेव। उनके कमांडर इन चीफ थे पांडे गणपत राय। इनके अलावा जमादार माधव सिंह, शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह जैसे कई अहम नेता थे। इस लीडरशिप ने विद्रोह को एक क्लियर स्ट्रक्चर और डायरेक्शन दिया। तो आइए एक बार फिर से पूरी पिक्चर को देखते हैं, कैसे छोटी छोटी घटनाएं जुड़ती चली गईं और एक ऐसे विद्रोह में बदल गईं जिसे छोटा नागपुर का तूफान कहना ही सही होगा। और इस सब में वक्त कितना लगा? 2 महीने से भी कम। रोहिणी में हुए पहले हमले से लेकर पूरे छोटा नागपुर में मार्शल लॉ लगने तक 2 महीने भी नहीं बीते थे। इस स्पीड से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि तूफान कितना बड़ा था। ये बात इस पूरी कहानी को बहुत खूबसूरती से समेटती है। एक रेजिमेंट में हुए विद्रोह से शुरू होकर ये आंदोलन सैनिकों, रिहा हुए कैदियों और नागरिक नेताओं तक फैल गया, जिसने इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक शक्तिशाली संगठित मोर्चा बनाया।
तो आखिर में सवाल यही उठता है कि जब विद्रोह की एक छोटी सी चिंगारी एक पूरे इलाके को लपेट लेने वाला तूफान बन जाती है तो क्या होता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में कभी-कभी छोटी घटनाएं कितने बड़े बदलाव ला सकती हैं।